देश में इन दिनों लॉकडाउन जारी है और इस लॉकडाउन की स्थिति में हमें ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना है जो दीक्षा ऐप पर प्राप्त कराए जा रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम दीक्षा ऐप पर पहले रजिस्टर्ड हों, अर्थात इस पर हम रजिस्ट्रेशन कर लें। हमारे कुछ शिक्षक साथियों को इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने में कठिनाई आ रही है। इसके लिए मैं कुछ सरल स्टेप में इस रजिस्ट्रेशन की जानकारी उन तक पहुंचाना चाहता हूं। ये जानकारी उनके इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने में सहयोगी रहेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो इसके लिए हमें प्ले स्टोर में जाकर के ये दीक्षा ऐप डाउनलोड करना है। इसका आइकन ध्यान से देख लीजिए। तो पहला काम हमें करना है प्ले स्टोर पर दीक्षा ऐप डाउनलोड। तो इसके लिए हम अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर को हम क्लिक करते हैं और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में इस प्रकार से DIKSHA दीक्षा लिख देना है और जैसे ही तब हमें इस प्रकार का ये आइकन दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ये आइकन हमें दिखाई दे जाएगा और हमें इसको डाउनलोड वहाँ से कर लेना है। हमें वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है और इसके बाद हमें इस ऐप को यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेना है और जैसे ही हम इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो हमें ये हमारे मोबाइल में डाउनलोड होने लगेगा और इस प्रकार की स्थिति आएगी। तब हम इस ओपन को टच करेंगे और ऐप हमारे सामने खुल के कुछ इस तरह से आ जाएगा और ये हमसे कहेगा वेलकम टू दीक्षा, चूज योर प्रिफर्ड लैंग्वेज। हमें हिंदी या इंग्लिश में से कोई लैंग्वेज चुन लेनी है। लैंग्वेज तो इसमें बहुत सारी हैं लेकिन ये हमारे मतलब की नहीं है। हम हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज चुन लेते हैं। तो हम इंग्लिश लैंग्वेज चुनते हैं और हमारे सामने कुछ इस प्रकार की स्थिति आ जाएगी। हमने इंग्लिश लैंग्वेज को चुना है और इसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने स्थिति कुछ इस प्रकार से आएगी और ये हमसे पूछेगा कि URA लिख के आएगा, वेलकम टू दीक्षा URA। आप क्या हैं? टीचर हैं या स्टूडेंट हैं या फिर अदर जैसे वॉलंटियर हैं या मेडिकल विभाग से हैं, किस विभाग से हैं? तो चूँकि हम टीचर विभाग से हैं और इसलिए हम टीचर को चूज कर लेंगे और जैसे ही हम टीचर को चूज करेंगे तो कुछ इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने आएगी। देखते जाएं, ये स्थिति हमारे सामने आएगी और यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा सेलेक्ट बोर्ड, अपना बोर्ड चुनें। और जैसे ही हम अपना बोर्ड चुनेंगे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारे सामने ये कई बोर्ड खुल जाएंगे। जैसे खुल के आएगा CBSE फलां फलां
स्टेट असम, स्टेट दिल्ली, तो हमें अपना स्टेट उत्तर प्रदेश इसमें से ढूंढ लेना है। तो उसको हम और ऊपर खिसकाएंगे और इस प्रकार से हम अपना इसमें उत्तर प्रदेश, ये लिखा हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश, इसको हम टच कर लेंगे और टच करने के उपरांत हम इसको फिर सबमिट कर देंगे। क्या कर देंगे? सबमिट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने खुल के आती है। ये हमारा स्टेट लिखा है, ये हमारा सिलेक्ट मीडियम मांग रहा है, ये स्टेट है पहले से दर्ज होके आ गया। अब हमसे ये सिलेक्ट मीडियम मांगेगा और सिलेक्ट क्लासेस मांगेगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब तो ये विंडो खुलने के उपरांत स्टेट तो चूँकि पहले से भरा है, हम सेलेक्ट मीडियम चुनते हैं। ये हम सिलेक्ट मीडियम चुनते हैं, सिलेक्ट मीडियम, सिलेक्ट मीडियम हम चुनते हैं तो देखें ये मीडियम की लिस्ट आ गई। अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, हम इसमें से इंग्लिश को चुन लेते हैं। ये लिखा ना इंग्लिश, और ये लिखा ना इंग्लिश, ये इंग्लिश लिखा है, ये हिंदी लिखा है। ठीक है, तो हम इंग्लिश को चुन लेते हैं। हम दो भाषाएं भी चुन सकते हैं, तो हम हिंदी को भी चुन सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी। और हम अब इस पर सबमिट कर देंगे। जैसे ये सबमिट हुआ तो देखो ये स्थिति आ गई, नई विंडो, और इसमें ये हमसे क्लास के लिए कह रखा है, क्लास, कक्षाएं कौन सी। तो देखो हम कक्षाएं चुनते हैं। तो यदि हम प्राइमरी में पढ़ाते हैं तो हम 1, 2, 3, 4, 5 में कुछ चुन सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं क्लास, चूँकि मैं जूनियर में पढ़ाता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लास 6, 7 और 8 चुन लूँगा। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, आप जो है प्राइमरी की कक्षाएं चुन सकते हैं। जिस कक्षा में, जिन कक्षाओं से आपका सरोकार है वो कक्षाएं आप चुन सकते हैं। और अब मैं पुनः सबमिट पर क्लिक करूँगा। तो देखें, अब इसके बाद मैं जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तो वो लिख के दे देंगे कि हमारा रजिस्ट्रेशन, और मैंने कंटिन्यू पर ये क्लिक किया, कर लेंगे। और इसके बाद जैसे ही हम कंटिन्यू पर आगे बढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार की विंडो हमें नज़र आएगी। ठीक है, इसमें हम ध्यान से देखें तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है लाइब्रेरी, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेनिंग, और इसी सीध में देखते जाएं तो यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड, और यहाँ लिखा हुआ है प्रोफाइल। हमें प्रोफाइल पर टच कर देना है, और हमने ये मोबाइल में सबसे नीचे, इस विंडो में सबसे नीचे दाहिनी ओर जो लिखा हुआ है प्रोफाइल, तो ये प्रोफाइल पर हमें टच कर देना है। और जैसे ही हम प्रोफाइल पर टच करेंगे तो कुछ इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने आएगी। ठीक है, चूँकि हमने वहाँ पर टीचर को चयन किया था तो देखो ये टीचर शब्द आ गया। अगर हम बाय द वे स्टूडेंट टच कर लेते धोखे से तो ये लिखा हुआ है चेंज रोल, चेंज रोल, तो अपना रोल हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूँकि हमने टीचर पहले से ही चयन किया था तो हमें यहाँ कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, और हमें बस इस लॉगिन पर क्लिक करना है। और हम इस लॉगिन पर क्लिक करेंगे, और जैसे हम इस लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार की स्थिति आएगी। तो इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने आ गई है। इसमें देखें ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इंटर ईमेल या पासवर्ड, तो हमें यहाँ पर
अभी ईमेल या पासवर्ड कुछ भी नहीं भरना है। ये यहाँ पासवर्ड मांग रहे हैं तो हमें यहाँ पासवर्ड भी नहीं भरना है, तो हमें यहाँ पर लॉगिन भी अभी नहीं करना है। ठीक है, चूँकि अभी हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो हमें फिर यहाँ पर ये लिखा हुआ रजिस्टर हियर, हमें रजिस्टर हियर पर जाना है और यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो हम रजिस्टर हियर को क्लिक करते हैं और हमने ये क्लिक किया है तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार की स्थिति आएगी। ठीक है, इसमें देखो ये हमारा स्टेट पूछा गया। क्या पूछा गया है? स्टेट। स्टेट तो हमारा ऑलरेडी भरा हुआ है, उत्तर प्रदेश। अब हमारे ये डिस्ट्रिक्ट पूछा गया, डिस्ट्रिक्ट पूछा गया ना हमारा, तो ये चूँकि डिस्ट्रिक्ट हमारा जो भी डिस्ट्रिक्ट है हम वो डिस्ट्रिक्ट भर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट भर लेते हैं, ये लखनऊ लिखा हुआ है और हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट भर लेते हैं झांसी। तो इसको हम यहाँ पर टच करते हैं और टच करके डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट खुलेगी। ये लिस्ट खुलाई है और उस लिस्ट में से अपनी पसंदीदा डिस्ट्रिक्ट हम भर लेते हैं। अब ये हम ढूंढ रहे हैं इसमें झांसी, तो ये हमने झांसी इसमें सब भर दिया। इसके बाद हमें इस सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने दिख रही है। और इसमें देखें ध्यान से, इसमें हम आप पर फुल नेम पूछा गया है, इसमें हम अपना फुल नेम भर देंगे। ठीक है, इसमें हमें पूछा गया कि हमें मोबाइल नंबर के आधार पर बनानी है या ईमेल एड्रेस के आधार पर। तो हम चूँकि मोबाइल नंबर के आधार पर बना रहे हैं तो मोबाइल नंबर के आधार पर बनाने के लिए हम यहाँ पर मोबाइल नंबर भर देंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर टच करते हैं तो देखो यहाँ पर ये लिखने के लिए खुल गया हमारा कीबोर्ड खुल गया। इस पर अपना नाम डाल देंगे और इसके बाद ऐसा हम अपना अंग्रेजी में नाम डाल देंगे। ठीक है, और जिस प्रकार से नाम डालने के बाद फिर हम यहाँ पर पासवर्ड भरेंगे। क्या भरेंगे? पासवर्ड। ये जानकारी जब हम भरेंगे तो यहाँ पर हम पासवर्ड भरते हैं। देखो पासवर्ड भरने में जरूर थोड़ा सा नियम कायदे हैं। नियम कायदे इस प्रकार से हैं कि ये पासवर्ड कम से कम हमारा 8 अंकों का होना चाहिए, कम से कम 8 अंकों का। 8 अंकों से छोटा नहीं रखना है। और इसमें कम से कम एक न्यूमेरिकल शब्द, एक न्यूमेरिकल डिजिट। ठीक है, जैसे 1 से लेकर के 9 तक की या कितनी भी कोई संख्या, कम से कम एक बता रहा हूँ। कम से कम एक कैपिटल लेटर में अक्षर, कम से कम एक स्मॉल लेटर में कोई भी अक्षर, AR भी। आप 2 तो 3 जो भी लिखना चाहें, लेकिन 8 अंक से छोटा ना बने और 11 या 13 अंकों से बड़ा ना बने। और एक इसमें हम रखेंगे, जैसे @ रख देंगे, इस प्रकार का रख देंगे या जो भी रखना चाहें, तो ये हमें इसमें रखना होगा। ठीक है, और हम अपना पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड बनाने के बाद फिर हमसे यहाँ पासवर्ड भरने के बाद यहाँ पर हमसे मांगेगा कन्फर्म पासवर्ड। जैसे हम पासवर्ड कन्फर्म करेंगे तो फिर ये हमसे कहेगा यहाँ में टच करके टिक का निशान लगाना है। ठीक है, और नीचे इसमें देखते हैं, नीचे इसमें लिखा है कन्फर्म पासवर्ड भरने के बाद ये कन्फर्म पासवर्ड, यानी इसी पासवर्ड को हम यहाँ दोबारा भर देंगे और कन्फर्म हो जाएगा पासवर्ड। फिर हम यहाँ सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर, यहाँ नीचे लिखा हुआ रजिस्टर, अभी इसमें लिख के नहीं आ रहा, लेकिन रजिस्टर नीचे लिखा हुआ है। हम उस रजिस्ट्रेशन को टच करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
और इसके बाद हमारे पास फिर यही विंडो खुल के आ जाएगी, ये विंडो खुल के आ जाएगी। तो चूँकि हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, अब हमें रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, तो रजिस्ट्रेशन पर तो अब नहीं जाना है। अब हम यहाँ पर अपना जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन हमने किया था, यहाँ पर वो मोबाइल नंबर अपना डालेंगे और जो पासवर्ड हमने बनाया था वो यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि जब आप पासवर्ड बनाएं तो पासवर्ड बनाते समय उसे कहीं लिख कर रख लें कि हमने ये पासवर्ड बनाया है, क्योंकि वो यहाँ बार बार यहाँ भरना पड़ेगा और जब कभी आप साइन आउट होते हैं तो बार बार यहाँ भरना पड़ेगा। इतना करने के बाद आप फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, इस लॉगिन पर, और इस लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखो मैं क्लिक करता हूँ, तो इस प्रकार से आपका प्रोफाइल आपके सामने खुलकर आ जाएगा। ठीक है, और अब आप इस ऐप पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। देखो ये प्रोफाइल आप खोल लेंगे तो इस प्रकार का खुल के आएगा, और ये अभी आपसे कह रहा है कि यदि आप चाहें तो यहाँ पर अपना एडेड ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं, ना करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और अब आपको यहाँ पर ये है ट्रेनिंग शब्द, ये ट्रेनिंग है कि नहीं है, ये लिखा हुआ ट्रेनिंग, वो स्थिति आ गई ना पहले, देखो ये लाइब्रेरी लिखा हुआ है, ट्रेनिंग लिखा हुआ है, तो अब आपको ट्रेनिंग को टच कर देना है। और ट्रेनिंग को जैसे ही आप टच करेंगे, देखो मैं करता हूँ ये, तो देखो ये खुल रहा है और ये विभिन्न वीडियो खुलने लगे। इनमें से आप जो भी वीडियो पसंद करना चाहें, सुनना चाहें, नहीं आप सुन सकते हैं, यदि वो वीडियो उस डेट तक खुल गए हों। यदि ना खुले होंगे तो वहाँ आपको लिख के दे देंगे कि वीडियो फलां डेट में खुलेगा। तो अब रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। अब मैं ट्रेनिंग का ढंग बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो देखो जैसे मैं देखता हूँ, ये सिक्के का किस्सा देख रहे हैं आप, ये सिक्के का किस्सा, इस वीडियो को मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखो लोडिंग कंटेंट होने लगा है, हो रहा है लोडिंग कंटेंट। और चूँकि मैं तो इसे पहले देख चुका था, तो ये हमारे लिए लिख के आ गया कि यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस वीडियो। आगे लिख के आप लोग जब देख लेंगे तो आप लोगों के लिए भी लिख के आ जाएगा। ठीक है, सिक्के का किस्सा। इस प्रकार से आप जितने भी चाहें वीडियो इसमें देख सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से आप पुनः बैक हो गए और कोई देखना चाहें आप वीडियो, देखो जैसे मैं ये देख रहा हूँ, ये वीडियो आपका ये लिखा हुआ है चिंतन, लिखा है ना चिंतन, तो ये वीडियो मैं देख रहा हूँ। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको मैंने क्लिक किया तो देखो ये लिख के दे रहा है स्टार्ट नाउ। अब मैं स्टार्ट नाउ को टच करता हूँ तो देखो यहाँ लिख के दे दिया 10 बैच इज अवेलेबल फ्रॉम 25 मई 2020। ये चिंतन वाला वीडियो 25 मई 2020 से हम देख पाएंगे। तो जो खुले हुए हैं वो दिखा देते हैं, जिनको अभी जो नहीं खुले उनकी डेट वो नीचे लिख के दे देते हैं। देखो ये लिख के उन्होंने दे दिया हमें कि 25 मई 2020 से हम देख पाएंगे, देखो दिया है लिख के। ठीक है, इस प्रकार से आपने सीखा, आपने जाना कैसे हमें निश्चय डाउनलोड कर लेना है, कैसे हमें उसको उस पर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड होना है, और फिर कैसे हमें उससे ट्रेनिंग लेनी है। ठीक है, तो यदि हमारा ये प्रयास सफल रहा हो, आप रजिस्ट्रेशन कर पाएँ तो मुझे बड़ी खुशी होगी इसके सहयोग से। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो की सहायता से आप सरलता से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और ट्रेनिंग भी ले पाएंगे, अर्थात
दीक्षा ऐप का पूरा उपयोग आप कर पाएंगे। इसी के साथ ही आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।